नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान। ऑल इंडिया रेलवे ST/SC एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का 133वां जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप के साथ रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। देखिए भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान की एक रिपोर्ट। वेस्ट सेंट्रल रेलवे ST/SC यूनियन द्वारा 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ, हज़ारों की तादाद में लोग आए हैं। इससे पहले दिन में ब्लड डोनेशन कैंप, हेल्थ चेकअप कैंप हुआ, जिसमें सिविल के लगभग 12 से ज़्यादा डॉक्टर्स ने अपनी सेवाएं दी है। कार्यक्रम के आयोजक मंडल सचिव हैं अभय सिंह मीना और नेम सिंह। बताते चलें कि ये जो आज का कार्यक्रम है, दोनों संगठन, वर्कशॉप और डिवीज़न, दोनों संगठनों की तरफ से संयुक्त रूप से हुआ है। बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, बच्चे हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, बूढ़े हैं, इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान की रिपोर्ट, जो कि आपको कार्यक्रम स्थल से दिखाई जा रही है। धन्यवाद। कार्यक्रम का शुभारंभ मंडल रेल प्रबंधक श्रीमान मनीष तिवारी द्वारा किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए। रंगारंग कार्यक्रम में लोगों ने अपने गायन प्रस्तुत किए और बाबा साहब के ऊपर अपने विचार रखे। जो डॉक्टर जिन्होंने इस शिविर में अपनी सेवाएं दी थी, उनका सम्मान किया गया। हमारे बाबा साहब की ने 32 डिग्रियां पाई थी। आज के बच्चों और माँ बाप की 1 डिग्री पाने में पसीना छूट जाता है, फिर भी 1 डिग्री नहीं हो पाती है। बच्चे भटक जाते हैं, माँ बाप पैसे से ये संदेश देना चाहती हूँ सभी भाई बहनों को एक संदेश देना चाहती हूँ भजन के माध्यम से, कि हम इतने पाखंड और ढोंग में हो गए कि हम अपने बाबा साहब को भी भूल गए। हमने अपने पुरखों से बाबा साहब के बारे में हमने सुना, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। वही पाखंड, पूजा पाठ और इनमें हम लगे रहे। लेकिन अब हमको कुछ समझ में आया कि हमारे बाबा साहब ने हमारे लिए कितनी कुर्बानियाँ दी। तो इस भजन के माध्यम से मैं समझाना चाहती हूँ। पाखंडी दुनिया भीम के बिना कैसे तर गई, भीम के बिना कैसे तर गई रे, भीम के बिना कैसे तर गई रे, पाखंडी दुनिया भीम के बिना कैसे तर गई रे। अरे थारी, अरे तुम्हारा पैसे दिवाली। इस अवसर पर पंडाल में हज़ारों की संख्या में महिलाएं, बच्चे और रेल कर्मचारियों के साथ कोटा शहर के जनमान्य नागरिक उपस्थित हुए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति के महासचिव विनय कुमार सिंघल ने अपनी टीम के साथ इस कार्यक्रम में शिरकत की। हमारे साथ हैं श्रीमान HS जाटव, पूर्व अध्यक्ष हैं। तैयार हैं। आइए हम बात करते हैं, क्या कहना है इस कार्यक्रम के बारे में। वो तैयार हैं। ये ऑल इंडिया रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन कोटा मंडल्स के तत्वाधान में बाबा साहिब अम्बेडकर जी के 133वां जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह अम्बेडकर सभागार में रक्तदान शिविर का आयोजन रखा गया है। और बिशंबर जी, और ये रक्तदान शिविर आज से नहीं, ये कम से कम 15 साल से यहाँ चला जा रहा है। और एसोसिएशन इस आयोजन को हमेशा हर साल की भांति बनाए रखती है। और इस साल भी कई भीम सैनिक अपना रक्तदान देकर कई के लोगों की ज़िंदगी बचाएंगे। और मैं अनुरोध करूंगा, यहाँ पर हमारे बहुत सारे पंडाल में आदमी भरे हुए हैं, कर्मचारी भरे हुए हैं, कि वो रक्तदान देकर महादान करें। वर्कशॉप ब्रांच या डिवीज़न का है, उसके अध्यक्ष हैं विजय सिंह जी मीणा। विजय सिंह जी मीणा, स्वागत है भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान में। क्या कहना चाहेंगे, आप बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सिंगल सर।
होम न्यूज़ का मैं इस कार्यक्रम में आप लोग पधारे उसके लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं। आज बाबा साहब का 133वां जन्म जयंती दिवस हम मना रहे हैं और बड़े ही धूमधाम से ST/SC परिवार के जो लोग हैं, हम सभी लोग आप जो देख रहे हैं, बड़ा काफ़ी अच्छा उत्साह है सभी लोगों के अंदर। और ये आज जो भी आज आप लोगों के हम सामने जो खड़े हैं, ये महामानव डॉक्टर बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी की बदौलत है। उन्होंने ना कि हमारे लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड में जो हमारे भारतीय संवैधानिक व्यवस्था है उसका प्रावधान की जो बदौलत है वो डॉक्टर बाबा साहब B.R. अम्बेडकर साहब की है। आज भी उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के जो पुस्तकालय है उसके सामने अगर देखी जाए तो डॉक्टर बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी की स्टैचू लगाई हुई है। और लगभग इंडिया में नहीं, ऑल इन वर्ल्ड में लगभग 150 ऐसे देश हैं, 150 ऐसे देश हैं जहाँ बाबा साहब की स्टैचू लगाई गई है सिंबल ऑफ नॉलेज के लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा सर। जोनल प्रेसिडेंट है हमारे साथ विशंबर सिंह जी, बताइए, जोनल प्रेसिडेंट का दायित्व बहुत बड़ा होता है, क्या कहना चाहेंगे आप? जोर से। आज यहाँ पर जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती समारोह का उत्सव मनाया जा रहा है। 14 अप्रैल को भी पूरे देश के अंदर और विदेश में भी बाबा साहब का जो है धूमधाम से जन्म दिवस मनाया गया और काफ़ी लोगों ने जोर से यहाँ पर हिस्सा लिया है। मैं इस न्यूज़ के माध्यम से संदेश देना चाहूँगा आप सभी को कि बाबा साहब के विचारों को सुनना चाहिए, बाबा साहब से पढ़ना चाहिए। और उन्होंने जैसे काफ़ी लोगों के लिए जो उत्थान का काम किया, उन लोगों को तो विशेष करके ध्यान रखना चाहिए कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया और हम समाज के लिए क्या करें। और एकजुट होकर उन्होंने जैसा संदेश दिया था, पढ़ाई के साथ अच्छे तरीके पेश होना चाहिए और हमको एकजुट होकर संघर्ष करना चाहिए। अगर हम एकजुट होकर और शिक्षा के माध्यम से अपनी बातों को अच्छी तरह पेश कर संगठित रहकर संघर्ष करेंगे तो हमारा जो है परिवार बढ़ेगा, हमारा समाज आगे बढ़ेगा और ये देश आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। हमारे साथ एक महिला भी हैं जो कि इस कार्यक्रम को बड़े कुशलता पूर्वक संचालन कर रही हैं। क्या नाम है मैडम आपका? पिंकी टेलर। आप सर्विस में हैं या हाउस वाइफ हैं? सर्विस में। आप किस पोस्ट पे हैं? मैं हिंदी लेक्चरर। गवर्नमेंट सर्विसेज में? अच्छा, क्या विचार है आपका बाबा साहब के बारे में? महिलाओं के लिए कुछ किया था या वैसे ही लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने महिलाओं का उद्धार किया? बताइए, क्या कहना है आपका? पहले तो मैं बाबा साहब के चरणों में शत शत नमन करना चाहती हूँ। बाबा साहब ने हम महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य किए। उससे पहले महिलाएं घर के बाहर नहीं आ सकती थी। बाबा साहब के संविधान की देन है कि हम लोग आज यहाँ तक हैं। और मेरे तो ससुर जी भी बैठे हैं कभी सर पे, मतलब पल्लू भी नहीं है, सब बाबा साहब की ही देन है। और बाबा साहब के विचारों से हम प्रेरित हुए हैं। मैं आगे भी यही शिक्षा देना चाहूँगी, यही कहना चाहूँगी कि सभी बाबा साहब के संविधान को पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं और खास करके लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करें, प्रेरित करें, क्योंकि एक महिला ही एक परिवार की बजाय 2 परिवारों को संभालती है। पिंकी जी, आपको पता है बाबा साहब ने कहा था कि किसी भी समाज की उन्नति का पैरामीटर वो उससे नापते हैं जिसमें महिलाओं के समाज की क्या स्थिति होती है। मानते हो इस बात को? हमारे साथ है एक साथी श्रीपत नारायण चौधरी, अभी थोड़ी देर पहले जबरदस्त कविता सुना रहे थे। इनकी कविता में बहुत जोश था। बताइए, ये ऊर्जा कहाँ से आती है? ये सब बाबा साहब की मेहरबानी है, बाबा साहब की देन है। बाबा साहब को बचपन से मैंने पढ़ा है, इसलिए बाबा साहब की मार्ग पर चल रहे हैं, इसलिए मेरे को ये आत्मविश्वास और उसका वो जज्बा रहता है। कभी भी मैं किसी भी मंच पे बोलूं, कभी भी बाबा साहब के बगैर मैं किसी के आगे से नहीं झुकाता हूँ। सबसे बड़े बाबा साहब के अलावा मेरे कुछ भी नहीं, मदर फादर और बाबा साहब और गौतम बुद्ध, इसके अलावा मैं किसी को मानता नहीं हूँ। मैंने पहले ही बोला था ये बाबा साहब ने बोला था किसी की पूजा नहीं करना है, चाहे कोई भी हो, ना कोई ब्रह्मा है, ना विष्णु है, ना महेश है और ना राम है, ना कृष्ण है। जो कुछ है बाबा साहब ने, जो कुछ मेरे को दिया है बाबा साहब ने दिया है। बाबा साहब के अलावा किसी ने मेरे को तो पानी पीने को, जहाँ एक तालाब में कुत्ता पानी पी सकता है लेकिन उसमें इंसान पानी नहीं पी सकता है। बाबा साहब ने इस बार 1927 को मार्च में लड़ाई लड़के जब हमको पानी पिलाया था, हम कहीं कपड़े नहीं पहन सकते थे, बदन नहीं लेडीज ढक सकती थी SC ST की। ये सब कुछ अपकार दिलाए जो बाबा साहब ने दिलाए हैं। दलितों को, नारियों को, नारी को पढ़ने का अधिकार दिलाया बाबा साहब ने, इसलिए
1951 में अपने कानून से इस्तीफा दे दिया था बाबा साहब ने, जो आज तक मिसाल बनी हुई है। किसी ने भी आज तक कानून मंत्री से इस्तीफा नहीं दिया। जो पहले बाबा साहब थे जिन्होंने कानून मंत्री से इस्तीफा दे दिया था। यदि मेरे भारत की नारियों को आगे नहीं बढ़ने देंगे, जो 50% है, जिस समाज में, जिस देश में नारी आगे नहीं बढ़ सकती है, वो देश आगे कभी नहीं बढ़ सकता। इसलिए बाबा साहब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था नारियों को उत्थान करने के लिए। चाहिए और हमें ऐसा लगाना चाहिए कि हम अच्छे लोग हैं। तो साथियों, उनका जो एक ये था कि ये शिक्षा का जो था, उन्होंने एक ये बोला था और एक नारा दिया था। तो शिक्षा का मतलब ये था कि वो एक शिक्षक बनेंगे तो और संघर्ष करेंगे और संगठित रहेंगे, संघर्ष करेंगे। ये जो विचार थे, तो आज इस देश के अंदर चाहे वो किसी का भी बच्चा हो, चाहे वो किसी भी समुदाय का बच्चा हो, चाहे वो गरीब का बच्चा हो, चाहे रिक्शा चलाने वाले का बच्चा हो, यदि वो शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ेगा तो इस देश का एक कोई भी कलेक्टर बन सकता है, IPS बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, इस देश का महान व्यक्ति बन सकता है। ये उन्होंने एक संदेश दिया था और ये संदेश किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं, पूरे देश के और समाज के हर व्यक्ति के लिए दिया था। हमें इस बात को विशेष करके अपने परिवार की ओर ये ले जाना चाहिए, अपने बच्चों की तरफ ये इस बात को दिखाना चाहिए कि बाबा साहब ने इतनी कड़ी मेहनत के साथ शिक्षा करके देश के एक महान व्यक्ति बने और अपने परिवार के लोगों के अंदर, अपने जितनी भी माता है, बड़े लोग हैं, उनको अपने बच्चों में ये भावना पैदा करनी चाहिए कि जिस समय बाबा साहब एक देश के महान व्यक्ति बने, उसी प्रकार से आपको भी एक अच्छी शिक्षा ग्रहण करके इस देश का एक महान व्यक्ति बनना है। जो आदमी देश का महान व्यक्ति बनना है, महान व्यक्ति बनेगा तो देश का नाम रोशन करेगा, अपने समाज का नाम रोशन करेगा, अपने परिवार का नाम रोशन करेगा। तो बहुत सारी बातें हैं, समय भी काफ़ी हो गया है और मैं ये कहना चाहूँगा कि संविधान के तहत बहुत सारी सुविधाएं जो हमको मिली है, बहुत सारे हमको अधिकार दिए हैं, हमको संविधान को पढ़ना होगा और हमको समझना होगा। मैं थोड़ा सा इतना सा जरूर कहना चाहूँगा कि जितने भी सर्विस के लोग हैं, उनको संविधान के तहत आरक्षण का लाभ जो है उन्होंने दिया है संविधान के तहत। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे हमारे जो रेल परिवार है और भी जो सरकारी नौकरी है, उनमें अगर किसी न किसी को अगर देखा जाएगा तो आरक्षण का लाभ उनको जरूर मिला होगा और आरक्षण का लाभ मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति बड़ी होगी, सामाजिक स्थिति बड़ी होगी और वो जो है अच्छे लोगों के अंदर बैठ के उस पद में बैठ कर अपना अच्छा काम भी कर रहा होगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब उनके इस आरक्षण की वजह से हमें तरक्की मिली है, हमें प्रमोशन मिले हैं, हमारी आर्थिक स्थिति बढ़ी है, तो उनके विचारों के लिए हमें कुछ न कुछ जो भी हमको मिला है उसमें से कुछ उनके विचारों के लिए भी हमको कुछ करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो दिया है आरक्षण का लाभ अपने समाज के लिए दिया है, बल्कि आपको कुछ ज़्यादा भी मिला है तो हमको भी अपने समाज को बढ़ाने के लिए कुछ अंश उसमें से खर्च करना चाहिए। उनकी पुस्तकें लाना चाहिए, अपने परिवार के बच्चों को उनको पुस्तकें पढ़ाना चाहिए और उनको इस तरह की शिक्षा देनी चाहिए। तो मेरे कहना चाहूँगा साथियों कि जिन को भी मेरे जो मिला है थोड़ा बहुत लाभ, वो थोड़ा थोड़ा अपने परिवार में, अपने समाज के लिए भी थोड़ा सा खर्च करें और समाज को आगे बढ़ाने में ये तरक्की करें। बहुत से वक्ताओं ने बहुत कुछ कहा, मैं इतना देख के और कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जितने भी हेल्थ जो कैंप लगा था, जो यहाँ के डॉक्टर लोग आए थे और इन्होंने जो ब्लड डोनेशन का भी प्रोग्राम रखा और जितने भी डॉक्टर आए, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने जो सहयोग किया और मैं यहाँ पर जितने भी जिन लोगों ने भी रक्त दिया, मैं उनको भी अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने रक्तदान देकर इतना बड़ा सहयोग किया है और उनका रक्त जो है व्यर्थ नहीं जाएगा, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के रूप में काम आएगा। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ टीम को जिन्होंने ये बहुत सफल आयोजन बनाया और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ महिलाओं को जिन्होंने इस टीम को बढ़ाने में और अपनी शक्ति पैदा करने में सहयोग दिया। और मैं पूरी कमेटी को अपनी ओर से एक बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इस मंच से जो है सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सभी ने समय दिया, आप सभी ने इसमें सहयोग किया, उसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद सर। लेकिन अभी दूसरी बात, मैं शिक्षा पे थोड़ी बात करूंगा। उत्तम कुल में जन्म लेने से आदमी उत्तम नहीं होता है। जब तक उसके पास में उत्तम जन्म विद्या बिना बताया कि एक बार ऑल इंडिया रेलवे ST/SC एसोसिएशन के द्वारा आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह आयोजित किया जा रहा है। हमारे साथ हैं
मंडल सचिव अभय सिंह मीणा जी। मीणा साहब, स्वागत है आपका भीम न्यूज कोटा राजस्थान। बताइए क्या कहना चाहेंगे आज? बहुत बहुत धन्यवाद सिंगल सर। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में ऑल इंडिया एशियन रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने रक्तदान शिविर एवं फुल हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया है, जिसमें बड़ी संख्या में हमारे पदाधिकारी, कार्यकर्ता, एसोसिएशन के सदस्य एवं उनके परिवार के सदस्य रक्तदान कर रहे हैं। फुल हेल्थ चेकअप कैंप का लाभ उठा रहे हैं। फुल हेल्थ चेकअप कैंप में हमारे रेलवे कर्मचारियों के लिए भारतीय डॉक्टरों ने बहुत अच्छी सेवा दी है, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हमारे DRM महोदय तिवारी जी उपस्थित हुए थे और अतिथि विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे धनराज मीणा जी, MDS हॉस्पिटल अधीक्षक, हमारे सर जनरल अध्यक्ष समर सिंह जी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। उन सभी का सर बहुत बहुत धन्यवाद। कितने डॉक्टर आए थे, क्या स्पेशलिस्ट भी आए थे? बिल्कुल सर, इसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर आए थे, लगभग 20 डॉक्टरों की टीम थी और सभी डिपार्टमेंट से इसमें डॉक्टर कितने यूनिट ब्लड अभी भीम न्यूज ने पता किया है? लगभग 200 से ऊपर निकल गया है और कितने आने की संभावना है? बिल्कुल सर, अच्छी संख्या में ब्लड डोनेट हो रहा है। अभी संख्या के बारे में मुझे थोड़ी जानकारी नहीं है। नेम सिंह जी मौर्य हैं, अध्यक्ष है कोटा मंडल के। बताइए सर, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आपको पहले से विदित है, हमारे 14 अप्रैल के दिन महारैली बहुत बड़ी निकली। आज हमने पूर्व की भांति बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जन्म जयंती एवं रक्तदान शिविर एवं फुल चेकअप कैंप लगाया गया। हमारे यहाँ हर बार 200 से ऊपर लगभग रक्तदान किया जाता है और कम से कम 12 डॉक्टर आयुर्वेदिक के भी, होम्योपैथिक के भी, एलोपैथिक के भी डॉक्टर हैं और हमारे जो समाज के ऐसी लोग हैं उनका फायदा होता है। और आज भी बहुत अच्छी संख्या में हमारे लोग बना रहे हैं और सभी मतलब अभी इसके बाद में भीम न्यूज होगा और अपना ख्याल रखें, मतदान जरूर करें। चुनाव आते जाते रहते हैं, समाज में भाईचारा बनाए रखें। देखते रहें भीम न्यूज कोटा राजस्थान। आपका अपना चैनल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ।